तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 1 समानता, और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली नाम से पता चल रहा है पढ़ने वाले हैं कि जो सरकार है वो लोगों के स्वास्थ्य में, इनकी हेल्थ के लिए क्या काम करती है, या फिर सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि वो लोगों के लिए हेल्थ सेक्टर में काम करे। तो चलिए जानते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक स्वस्थ स्वास्थ्य क्या होता है। एक अच्छा स्वास्थ्य यानी कि हेल्दी पर्सन कौन होता है, वो देखते हैं। बीमारी व चोट आदि से मुक्त रखना, और स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, भरपेट भोजन, घुटनकरी अवस्था से मुक्ति। तो अच्छा स्वास्थ्य लोगों का तभी हो सकता है जब लोगों को जो है बीमारियों से और चोटों से वो मुक्त रहें, और उन्हें अच्छा पानी मिले, और प्रदूषण वाला वातावरण उन्हें ना मिले, है ना, और उन्हें भरपेट भोजन मिले, और जो मेंटली भी वो स्ट्रॉन्ग रह सके, है ना। तो तभी वो व्यक्ति जो है वो स्वस्थ माना जाएगा। तो ये था हमारा स्वास्थ्य, कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक। तो सार्वजनिक का मतलब क्या होता है। वह सेवा या कार्य जो कि देश के सब लोगों के लिए और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। स्कूल और अस्पताल, टेलीविज़न इत्यादि सेवा की मांग कर सकते हैं, संस्थाओं की सवाल उठा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बताया गया है कि सार्वजनिक यानी कि पब्लिक वर्ड का जो है मीनिंग क्या होता है। सार्वजनिक मतलब आप समझिए कि सभी के लिए, जो कि कौन करता है, सरकार करती है। ऑफ कोर्स अब कोई भी तो हमारे देश में एक खड़ा होकर सबके लिए तो कुछ भी करने नहीं लग जाएगा, क्योंकि सब उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और विरोध करेंगे। तो इसके लिए एक सरकार हमारे देश में होती है जो कि सभी लोगों के लिए पर्टिकुलर चीज़ें करती है, और जिसको लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो जो सार्वजनिक यानी कि लोगों की भलाई के लिए की जाती है जो चीज़ें, उन्हें हम सार्वजनिक कहते हैं। सार्वजनिक मतलब कि आप ये भी बोल सकते हैं कि वो सारे काम जो कि सभी लोगों के लिए किए जाते हैं, सार्वजनिक, है ना। जिसकी आप देख सकते हो, एग्जांपल लेते हैं चलो छोटा सा। जिसकी आप देख सकते हो कि पुल क्या है, एक सार्वजनिक वस्तु है। वस्तु नहीं आप बोल सकते, सार्वजनिक एक आप बोल सकते हो एक सार्वजनिक जो है संसाधन है पुल भी, जिसका यूज़ जो है सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लिखा नहीं है कि यहाँ पे यही लोग यूज़ करेंगे। ये सरकार सभी के लिए करती है और उसको सब यूज़ कर सकते हैं। तो जो है पुल भी क्या है, एक सार्वजनिक संसाधन है, आप बोल सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि स्कूल, अस्पताल, टेलीविज़न, ये सब इत्यादि जितनी भी सर्विसेज या सेवाएं होती हैं, वो सब क्या होती है, पब्लिक के लिए होती है, सार्वजनिक होती है ना। नेक्स्ट देखते हैं निजी का मतलब क्या है, यानी कि प्राइवेट का मतलब क्या होता है। तो आपने सुना ही होगा, और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपने जॉब्स के बारे में सुना होगा कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड, और प्राइवेट जॉब यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड होती हैं। तो निजी का मतलब जानते हैं, वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए आयोजित किया जाता है। तो निजी वर्ड से आपको पहले क्या समझना होगा। निजी मतलब अपने लिए ही, बस एक ही आदमी के लिए, या फिर अपने स्वार्थ के लिए, अपनी भलाई के लिए ही करना। वो सभी वस्तुएं, कार्य, सेवाएं जो होती हैं वो निजी होती हैं, यानी कि प्राइवेटली की जाती है, अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल के लिए की जाती है ना। अब हम देखते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं। स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला, ये सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं, जो कि सभी के लिए होती है, और जो कि हेल्थ के लिए सभी को सर्विसेज दी जाती है, उन्हें हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं। यानी कि स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला, ये सरकार द्वारा चलाई जाती है, जो कि दो लेवल पर होती है। पहले लेवल पर होती है गांव स्तर पर, और दूसरा होती है जिला अस्पताल। तो हमारी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं वो गांव स्तर पर कैसी होती हैं। एक नर्स होती है, एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक, ये कई गांवों की ज़रूरत को पूरा करता है। और अस्पताल कैसे होते हैं, जिला स्तर पर होते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। ये स्वास्थ्य केंद्रों की देख रेख करते हैं, और बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल भी होते हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है
लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो है 2 लेवल में स्वास्थ्य केंद्र यानी कि हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो चलाए हैं गांव स्तर पर, है ना, ग्रामीण स्तर पर, विलेज लेवल पर, जिसमें वो एक नर्स होगी और जो है एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होगा जो कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, और जिला अस्पताल यानी कि जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अस्पताल हैं उनकी देखरेख करता है। और बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, यहाँ पे बताया गया है। तभी आपने सुना होगा कि लोग जो है अगर गाँव में बीमारी ठीक नहीं होती है तब उन्हें जो है शहरों में आना पड़ता है, सिटीज़ में आना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है। इन पर सरकारी स्वामित्व व नियंत्रण नहीं होता है, इनमें धन व्यय करना पड़ता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। तो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था कि पब्लिक यानी कि सार्वजनिक और निजी यानी कि प्राइवेट का मतलब डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है। तो यहाँ पे वही आप ऐसे ही समझ सकते हैं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं वर्ड से पता चल रहा है, यानी कि जो कि अपने पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या फिर पर्सनली जो हैं, जो कि पर्सनल लोग अपना चलाते हैं वे सेवाएं, है ना। यानी कि ऐसे आप बोल सकते हैं ऐसे हॉस्पिटल जो कि आदमी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर रह के नहीं खोलता है या फिर नहीं चलाता है, वो अपने बेनिफिट के लिए अस्पताल या सेवाएं चालू करता है और लोगों को जो है स्वास्थ्य सेवाएं देता है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी सरकारी अस्पताल में जो है डॉक्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं अपना खुद का ही क्लिनिक खोला हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, एक निजी स्वास्थ्य सेवा हो जाएगी जो कि गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, और जो है इसके लिए मुझे खुद ही पैसे लगाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, है ना। तो मुझे अपना क्लिनिक जो है क्लिनिक खोलने के लिए जो है खुद ही पैसे लगाने पड़ेंगे, कोई बना हॉस्पिटल नहीं होगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे एक डाटा दिया गया है केरल राज्य के बारे में, तो देखते हैं 1996 में जो है केरल सरकार ने राज्य में कुल बजट का 40% पंचायतों को दिया गया, जिससे कि वहाँ के पर्याप्त मात्रा में जो है स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। यानी कि केरल की जो सरकार थी उन्होंने जो है अपने बजट का जो है 40% हिस्सा जो है पंचायत लेवल पर दे दिया, ताकि वहाँ पे जो है गाँव के अस्पताल है वो अच्छे से चल सके। फिर अब हम देखते हैं कोस्टा रिका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो, तो कोस्टा रिका जो है एक जगह का नाम है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। ये देश सेना नहीं रखता है, बल्कि उसका अपना बजट शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगाता है। तो आपने देखा होगा हर कंट्रीज़ के पास अपनी सेना होती है, तो उनको जो है उन सेना रखने के लिए भी तो अपने बजट में से जो अपने जितने भी उनकी इनकम होती है उसमें से कुछ सेना को भी देना पड़ता होगा उनकी इनकम के रूप में। लेकिन जो है ये दक्षिण अफ्रीका में ये जो जगह है वहाँ पे जो है सेना वो लोग नहीं रखते हैं। वहाँ पे जो है उस इनकम को जो है वो लोग सेना को ना देकर वो लोग अपने हेल्थ और एजुकेशन में यूज़ करते हैं उस पैसे। अब हम देखते हैं ओपीडी क्या होता है। तो आपने कई बार सुना होगा अस्पताल या क्लिनिक्स में कि ओपीडी वर्ड सुना होगा, तो इसके बारे में देखते हैं। पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि बाह्य रोगी विभाग, इसका हिंदी मतलब है ये। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाता है। तो ओपीडी एक ऐसा आप बोल सकते हैं हॉस्पिटल में एक ऐसी या क्लिनिक में ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो है उसको अलग पर्सनल जो है उसको बेड जो है देने से पहले रखा जाता है, जहाँ पे जो है कई सारे मरीज़ों को एक साथ रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं ओपीडी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, सुनिश्चित सरकार को करनी चाहिए। फिर हमने देखा कि प्राइवेट और जो है पब्लिक जो है क्या मतलब होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो फिर हमने देखा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है, यानी कि गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, जो कि 2 लेवल पर होती है, ग्राम और जिला स्तर पर। फिर हमने देखा निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं, जो कि कोई भी इंसान अपनी पर्सनल या प्राइवेट सेवाएं देता है हेल्थ की, है ना। फिर हमने देखा केरल राज्य का डाटा देखा, जहाँ पे जो है पंचायतों को केरल सरकार ने 40% अपना बजट का हिस्सा जो दिया, ताकि वहाँ पे जो पंचायत लेवल पर अच्छे से अस्पताल खुल सके। फिर हमने दक्षिण अफ्रीका के बारे में देखा। फिर हमने देखा ओपीडी क्या होता है। ओपीडी शब्द जहाँ पे जो है रोगी को भर्ती होने से पहले जो है रखा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे रोगी रखे जाते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।